नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू ठाकुर आप लोगों को तीज के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तीज माता पार्वती 108वीं बार जब हिमालय पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तीज की पूजा की, जो विधिवत पूजा करने के बाद भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए हम लोगों के बीच में तीज का बहुत ज़्यादा महत्व है और सभी महिलाएं तीज का व्रत रखती हैं। तीज के व्रत में सबसे पहले ये है कि तीज के व्रत करने से क्या फल मिलते हैं। सबसे पहला है कि अखंड सौभाग्यवती वरदान जो है वो तीज के माध्यम से मिलता है, और तीज की पूजा विधिवत करने से स्त्रियां शिवलोक में अपना स्थान पाती हैं। इसलिए तीज का व्रत किया जाता है। तीज दो तरह के होते हैं, एक कजरी तीज और एक होता है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज श्रावण मास के बाद 15 दिनों के बाद हरतालिका तीज मनाया जाता है और बहुत हर्षोल्लास खुशी के साथ इस दिन महिलाएं तीज का त्यौहार मनाती हैं। तीज के त्यौहार में वे उपवास रखती हैं, तो एक बात का उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उपवास के बाद वो पूजन से पहले जब जाती हैं, तब वे अपने स्नान करने वाले पानी में तुलसी का पत्ता और नीम का पत्ता ज़रूर मिलाएं। इससे भी उन्हें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और तीज मनाया जाता है जब सुबह और शाम का मिलन होता है, रात का मिलन होता है, यानी संध्या काल में ही पूजा की जाती है। और तीज के पूजन में बहुत सारी सामग्रियाँ लगती है, जिनमें सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। तीज की पूजा में प्रसाद के अलावा महिलाएं बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल, चूड़ी, कंघी, अलता अलता होता है महावर, उसका एक नाम भी महावर भी है, गुजिया, फल फूल, मिठाई, बेलपत्र और समीपत्र को लेकर के महिलाएं पूजन करती हैं। 24 घंटा उपवास रहने के बाद वो सुबह में फिर से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं और इस व्रत को प्रसाद और शरबत के साथ तोड़ती हैं। और इस पूजन के बारे में बहुत सा चीज़ बताया गया है कि इस पूजन में आप अगर दूध पीती हैं तो आपको अगले जन्म में बिल्ली के रूप में पैदा होना होगा। और अगर आप सो जाती हैं पूजन के दौरान, रात में जब पूजा आप करके आई उसके बाद आपको सो सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप उपवास में नहीं सो सकती हैं। अगर आप सोती हैं तो आपको अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना होगा। अगर आप मीठा चीज़ खाती हैं तो अगले जन्म में आपको चींटी के रूप में जन्म लेना होगा। पूजन के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है और तीज का पर्व संपन्न किया जाता है। इसके बाद में एक बात और है सर, कि बहुत से पति ऐसे होते हैं जो इस दिन मीट, मुर्गा, अंडा, मछली या शराब का सेवन करते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि घर में जो स्त्रियां हैं वो आप ही के लिए वो पूजन कर रही हैं, आप ही के लिए व्रत रख रही हैं। बहुत कठिन व्रत है ये, इतना आसान नहीं है कि आप 24 घंटे तक पानी नहीं पी रहे हैं फिर भी आपको कोई एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। व्रत रखिएगा तब समझ में आएगा कि इसका क्या शरीर में या आपके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एक आस्था है कि हिंदू धर्म में महिलाएं व्रत करने में सक्षम होती हैं और वे व्रत आसानी से कर लेती हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ बहुत बार मैंने देखा है या सुना है या समझा है, जो भी कह लीजिए आप किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं
तो अपनी पत्नी के लिए कभी सिंदूर खरीद के मत लाएं। आपको सिंदूर लाना है तो सिंदूर को लेते लाइए, अपनी मम्मी को दे दीजिए और बोलिए कि वो उनको दे देंगी, आप डायरेक्ट मत दीजिए। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक बार जब शादी के समय आपने अपनी पत्नी का मांग भर दिया सिंदूर से, तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि हर पर्व त्यौहार में आप जो सिंदूर डालते हैं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका नियम नहीं है हिंदू धर्म में कि आप बार बार सिंदूर करें पत्नी के मांग में। इसलिए प्लीज़ इस बातों का ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल काला सच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपने हर वीडियो पे इसीलिए कहता हूँ कि आपका सपोर्ट, प्यार ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, और आपके लिए ऐसी जानकारियाँ, ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। नमस्कार।